बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ मसाला फ़िश की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, तो ये रेसिपी आप सबके लिए है। ये रेसिपी बहुत लाजवाब बनकर तैयार होती है और इसके साथ एक बहुत स्पेशल और बहुत ही चटपटी सी चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे, तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1.5 किलो की मछली। ठीक है, इसको इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं और इसको मैंने साफ़ करवा लिया था। दोनों साइड से डीप कट लगा लेंगे। अच्छा, मैं पूरी फ़िश फ्राई करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में दावत थी और मैं इसी तरह से बनाकर सर्व करने जा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनके पीसेस भी करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से डीप कट लगा लिए हैं। अब इसको वॉश करने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है और पानी आपने इतना लेना है कि ये जो फ़िश है इसमें डिप हो जाए। फ़िश को इस पानी में डिप करने के बाद आपने कम से कम भी इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह रख देना है। और इस फ़िश को मैंने अच्छे से साफ़ करवा लिया था। इसके अंदर ना ब्लड वगैरह होता है, वो आपने हाथों की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद इसकी जितनी भी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला प्रोसेस आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो अब हम इस फ़िश का मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा, 8 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर 5 खाने के चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1½ टेबल स्पून, नमक 1 खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, हल्दी 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 4 खाने के चम्मच और खट्टी इमली का पल्प, इसके सीड्स जो हैं वो मैंने निकाल दिए थे। ये लेंगे 1/3 कप। सिंपल थोड़ा सा पानी लें और इसमें 15 मिनट के लिए आपने खट्टी इमली को भिगो के रख देना है। फिर आपने उसका गूदा अलग कर लेना है, उसके बीज अलग कर लेने हैं। 1 अदद मैंने इसमें अंडा शामिल किया है और 2 लेमन के मैंने जूस शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ फ़िश जो है इसको मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं ये अंदर से और बाहर से बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना उससे इसकी स्मेल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो फ़िश को मैंने मसाला अच्छे से लगा दिया है। इसको कम से कम भी ओवरनाइट, अच्छा जितने टाइम के लिए आप इसको रखेंगे ना इसका जायका उतना दोबाला हो के आएगा। इसके गोश्त ना, फ़िश का जो गोश्त है ये मसालों को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो मेरे घर में जब भी फ़िश बनाई जाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेशन के लिए रखा जाता है। मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था। आपने 3 से 4 घंटे के लिए इसको लाज़मी मसाला लगा के रखना है अगर तो आपके इसके अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं। अच्छा, मैं इसको मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट रख दूँगी। आपके पास चॉइस है, आप 3 से 4 घंटे के लिए रखना चाहें या फिर ओवरनाइट। ठीक हो गया। अब इस फ़िश के साथ हम बनाएंगे बहुत स्पाइसी सी और मेरी इंतहाई फेवरेट चटनी, जिसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया, पुदीना, ये मैंने फ़्रेश लिया है। हरी मिर्चें लेंगे और कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। 1.5 खाने के चम्मच नमक अपने जायके के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्याज शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का। आधा कप खट्टी इमली का पल्प शामिल करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि इसको 15 मिनट पहले भिगो के रख दें। हाथों से मसल के उसके सीड्स जो बीज हैं उनको वेस्ट कर दें और गूदा इसका निकाल लें। लेमन जूस मैंने इसमें शामिल किया है 1 और इसको अच्छे से आपने ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत स्पाइसी सी, बहुत मज़ेदार सी चटनी तैयार है। आप इसको सिंपल किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ढेर सारा ऑयल लिया। बड़ा बर्तन लेना है अगर आप जिस तरह मैंने फ़िश बनाई है इसी तरह बना रही हैं तो ठीक हो गया, क्योंकि ये फ़िश साइज़ में थोड़ा बड़ी थी क्योंकि 1.5 किलो के अराउंड थी। तो ऑयल जब आप देखें कि मीडियम हॉट ऑयल हो चुका है, फिर आपने इनको फ्राई करने के लिए रख देना है। और फ्राई का जो टाइम है ना वो आपको कम से कम भी 20 से 18 मिनट लग सकते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसे फ्राई करना है ताकि अंदर तक पक जाए और इसका पानी बिल्कुल अंदर से ड्राई हो जाए।
तो यहाँ पर मुझे 20 मिनट लगे थे इसे फ्राई करने में। और आप देख सकते हैं फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको आप किसी भी किचन टॉवल पर निकाल कर रख दें। तो सर्व करेंगे। तैयार है हमारी बहुत स्पाइसी और बहुत ही परफेक्ट बनने वाली फ़िश की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये क्रिस्पी फ्राइड फिंगर फिश की रेसिपी, जो कि बहुत यमी बनकर तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह से बनाना है। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्राइड फिंगर फिश के लिए कांटे के बगैर मछली का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोनलेस फ़िश ली है 800 ग्राम। और इसको इस तरह से जो है स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। विनेगर जाएगा 2 खाने के चम्मच और 1 गिलास पानी डालकर इसको 5-1 मिनट के लिए आपने इसमें डिप रखना है। फिर आपने 1 से 2 पानी में इसको वॉश कर लेना है। देन आपने इस तरह हाथों की मदद से स्क्वीज़ करके इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। तो यहाँ पर फ़िश को मैंने वॉश भी कर लिया है और स्क्वीज़ भी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें पानी नहीं है। तो आपने भी इसी तरह करना है, फ़िश में पानी नहीं होना चाहिए। ये इस रेसिपी में एक की पॉइंट है। नमक इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। वाइट पेपर ये भी आधा चाय का चम्मच। गार्लिक पाउडर ये 1/3 टीस्पून। पेपरिका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाल मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल किया है। फूड कलर इसमें जाएगा 2 पिंच। विनेगर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। लेमन जूस 1 खाने का चम्मच। कॉर्नफ्लोर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। और मैदा इसमें जाएगा 4 खाने के चम्मच। अंडे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद। अच्छा, डिटेल रेसिपी ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकती हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने कम से कम भी इसको 20 मिनट तक का रेस्ट लाजमी देना है, ताकि जितने भी मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं उन सबको फ़िश अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके थे और 20 मिनट के बाद अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपने सारे फिंगर फिश जो हैं इनको आपने ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। और यहाँ पर सारे फिंगर फिश रेडी हैं फ्राई करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसको 1 हफ़्ते तक के लिए एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, जो कि मीडियम हॉट ऑयल था। और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही आप फ़िश फिंगर्स इसमें शामिल करेंगे वो ये फ़ौरन से बाहर से तो कुक हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक के लिए आपने इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है, तब तक जब तक कि ये लाइट गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे फिंगर फिश तैयार हैं। बहुत ही लाइट गोल्डन कलर आपने इनको देना है, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकालेंगे ना तो ये इनका कलर मज़ीद डार्क हो जाएगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो तैयार है सारे फिंगर फिश और इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही यमी सा सॉस की रेसिपी देने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ 3 खाने के चम्मच। आपको जितना रिक्वायर हो, जितना बनाना चाह रहे हो ना, आप उतना ले लीजिएगा। मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच।
और बफलो सॉस ये स्पाइसी होता है, मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच शामिल किया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसकी ये क्वांटिटी मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। अब इन तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स करके सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये सॉस बहुत यम्मी बनकर तैयार होता है और स्पेशली मुझे इसके साथ बहुत पसंद है। तो तैयार है क्रिस्पी फ्राइड फिंगर फिश। विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसमें इसको ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके मुझे बताएं और थम्स अप ज़रूर दिया करें। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे रिक्वेस्ट मौसूल हो रही थी कि प्लीज़ फ़िश की रेसिपीज़ शेयर करें। तो आज मैं आपके साथ फ़िश कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 800 ग्राम बोनलेस फ़िश, यानी इस फ़िश में कांटा नहीं है। अगर आप चाहें तो कांटे वाली मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वॉश करने के लिए कोई सी भी फ़िश आप वॉश कर रहे हो ना, उसमें पानी डालकर और थोड़ा सा सिरका डालकर 2 से 3 मिनट तक के लिए रख दें और उसको 1 से 2 पानी में वॉश कर लें, फिर हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ लें। तो मैंने यहाँ पर फ़िश को वॉश कर लिया था। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून नमक का, 2 से 3 स्टिक दालचीनी डालकर और आधे कप से आधा अपने पानी इसमें शामिल करना है। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना और फ़िश वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। ढककर इसको 5 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है और हमने पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है क्योंकि जितने भी मच्छी के न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो सारे इसी पानी में होंगे, इसलिए आपने इसको स्ट्रेन नहीं करना, इस पानी को ज़ाया नहीं करना है बल्कि अच्छे से इस तरह से ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राई हो चुका है। मैंने यहाँ पर चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर फ़िश ठंडी हो चुकी है। अब मैं हाथों की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से, जिस तरह से आपको आसानी रहे, आपने इसका कीमा बना लेना है। अच्छा, ये वाला प्रोसेस ना आपने मशीन में नहीं करना है क्योंकि फ़िश बहुत ही ज़्यादा नरम होती है। हाथों की मदद से 30 सेकंड में ही ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। तो अगर आप कांटे वाली मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि आपने उसमें से कांटे निकालने होंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 बड़े साइज़ का आलू। आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और इसको कद्दूकश की मदद से या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आलू से एक तो इसमें बरकत आ जाएगी, यानी कि आपके कटलेट ज़्यादा बनकर तैयार होंगे। दूसरा, इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी आपके पास आएगी। तो यहाँ पर आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। स्पाइसेस में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा स्पाइसी रख के बना रही हूँ, आप जो मसाले हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, नमक आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, काली मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर ये 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर चॉप की हुई आप इसमें शामिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक चॉप कर लिया था। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल करेंगे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, या फिर आप ग्रेट करके उसका जो पानी है उसे निचोड़ सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है आपके पास। अदरक शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ 1 चाय का चम्मच, मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया और इन सब को अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी आपके पास आएगी। जिस तरह नॉर्मल कबाब हम बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छी ये इसकी बाइंडिंग आती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर। तो सारे मसाले यहाँ पर यकजा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे ही बहुत यमी लग रहा था। मैंने यहाँ पर मसाले चेक कर लिए थे। अगर आपको कुछ भी कम लगे ना तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। नमक आप चेक कर लीजिएगा। अब हम कटलेट तैयार कर लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है, मैं तो अंदाज़े से ले रही हूँ, आप 3 खाने के चम्मच जितना
एक कटलेट के लिए रख लीजिएगा। इसको प्रेस करते हुए गोल गोल इस तरह से अच्छे से आपने गोल गोल शेप कर लेनी है और उसके बाद आपने उसको प्रेस करते हुए कटलेट की शेप दे देनी है। यानी पहले आप बाउल बनाएं और फिर उसको प्रेस करके कटलेट की शेप दे दें। तो यहाँ पर सारे कटलेट तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे जितने जो कटलेट बनकर तैयार हुए थे आप काउंट कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कितने हैं। अब बढ़ते हैं फ्राई की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल लिया। इसको डीप फ्राई नहीं करना क्योंकि हमने इसमें अंडा वगैरह शामिल नहीं किया, ना ही हमने किसी चीज़ की इसकी कोटिंग की है, इसलिए आपने इन्हें शैलो फ्राई ही करने हैं। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। फिर आपने सारे कटलेट जितने भी आपको फ्राई करने हो वो इसमें रख कर इसको दोनों साइड से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। ये देखें, तो मैंने यहाँ पर हाफ़ फ्राई किए थे और बाकी जो हैं वो मैंने दूसरे दिन के लिए रख दिए थे। तो ज़रूर इस विंटर्स में आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी रेसिपी। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।